सो ही देयर एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं ऐश की अल्टीमेट फाइटिंग टाइप टीम के बारे में। ये वीडियो हिस्सा है हमारी एक सीरीज का, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या हो अगर ऐश ये डिसाइड करे कि वो एक स्पेसिफिक टाइप के पोकेमॉन्स का ही यूज करेगा, और ऐसे में आखिर कौन से ऐसे पोकेमॉन्स है जो कि उसकी पर्सनैलिटी और बैटलिंग स्टाइल के हिसाब से उसकी इस अल्टीमेट टीम में बेस्ट रहेंगे। तो सिंपली इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्लस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके हिसाब से ऐश की अल्टीमेट फाइटिंग टाइप टीम के लिए कौन से पोकेमॉन सबसे सही रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड नाउ लेट्स बिगिन। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एज यूजुअल इस टीम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इस टीम में सिर्फ एक ही स्टार्टर, एक ही लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन और हो सके तो एक ही सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन को ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्टली अगर स्टार्टर पोकेमॉन की बात करें, देन जनरेशन 1 से लेकर 8 तक हमें 4 डिफरेंट फाइटिंग स्टार्टर्स देखने मिले हैं, जिनमें से 2 को एनिमे में ऐश ने ओन किया है, और ये पोकेमॉन्स है इन्फर्नेप और पिगनाइट। और नो डाउट इन दोनों में से इन्फर्नेप विल बी द बेस्ट फाइटिंग स्टार्टर पोकेमॉन फॉर ऐश, क्योंकि पहले तो पिगनाइट अपने फाइनल एवोल्यूशन फॉर्म एम्बोर तक भी इवॉल्व नहीं हुआ है, और साथ ही साथ इस पोकेमॉन ने अपनी रिस्पेक्टिव एनिमे सीरीज में उतना इम्पैक्टफुल परफॉर्म नहीं किया है। वेयरएज इन्फर्नेप ना सिर्फ ऐश की सिनो सीरीज में उसका एस पोकेमॉन था, बल्कि साथ ही साथ वो ऐश की सिनो टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन था। प्लस इन्फर्नेप अपनी पूरी पावर को ऐश की वजह से ही अनलीश कर पाया था, जिसकी वजह से आई थिंक कि ऐश इस पोकेमॉन को अपनी अल्टीमेट फाइटिंग टीम में जरूर ऐड करना पसंद करेगा। तो अब जो नेक्स्ट पोकेमॉन है वो आई थिंक कि ऐश की इस टीम के लिए काफी ज्यादा सही रहेगा, एंड ये है ऐश का प्राइमेप। नाउ ऑल्दो ये पोकेमॉन हमें एनिमे में बहुत ही कम टाइम के लिए दिखाया गया था, बट श्योरली इसने ये बात तो प्रूव कर दी थी दैट इट इज अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन। बट तब से लेकर अब तक हमें प्राइमेप एनिमे में देखने नहीं मिला है। वेल इन एनी केस अगर ऐश ये डिसाइड करता है कि वो फाइटिंग टाइप्स का इस्तेमाल करेगा, देन फॉर श्योर ये पोकेमॉन उसकी टीम में जरूर ऐड होगा। वेल इन्फर्नेप जहां ऐश की टीम में एक एस पोकेमॉन की तरह काम करेगा, वही प्राइमेप ऐश की टीम का एक सुपर अग्रेसिव पोकेमॉन हो सकता है, जो कि हर एक फाइट के लिए हमेशा तैयार रहेगा, जो कि श्योरली इस पोकेमॉन के कैरेक्टर को भी काफी सूट करता है। एंड विदाउट अ डाउट ऐश इस पोकेमॉन की अमेजिंग स्ट्रेंथ और कूल मूव्स को काफी ब्रिलियंटली यूज कर पाएगा। तो अब जो नेक्स्ट स्पॉट है वहां पर हम ऐड करेंगे किसी लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन को। अब फाइटिंग टाइप में काफी सारे अच्छे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन है, बट इनमें से ज्यादातर पोकेमॉन्स ऐश की पर्सनालिटी के साथ उतने ज्यादा कनेक्ट नहीं होते हैं, एंड दस आई थिंक इस स्पॉट के लिए केल्डियो कुड बी अ गुड पोकेमॉन, क्योंकि ये पोकेमॉन ऐश के ज्यादातर पोकेमॉन्स की तरह थोड़ा सा वीक स्टार्ट होता है, जो कि अपनी पूरी पावर को स्लोली अनलीश कर पाता है। वेल केल्डियो कैन बी अ रियली गुड पोकेमॉन फॉर ऐश अगर ऐश इस पोकेमॉन की सेकेंडरी टाइपिंग यानी कि वाटर टाइपिंग को प्रॉपरली यूज कर पाया तो, एंड मे बी इट कैन बी ऐश's सीक्रेट वेपन। तो ओवरऑल ये पोकेमॉन ऐश की टीम के लिए एक ओके पोकेमॉन जरूर रहेगा। सो अब नेक्स्ट पोकेमॉन जो कि ऐश की इस अल्टीमेट टीम के लिए एकदम सही रहेगा वो है लुकारियो। अब नो डाउट इस पोकेमॉन को फैंस काफी टाइम से ऐश के पास देखना चाहते थे, और फाइनली पोकेमॉन जर्नीज में हमें ये पोकेमॉन ऐश की टीम में दिखाया जा रहा है, एंड सो फार लुकारियो इज डूइंग रियली वेल। सो श्योरली अगर बात होती है ऐश के अल्टीमेट फाइटिंग टाइप टीम की, देन ये पोकेमॉन उसकी टीम का एक काफी अमेजिंग पोकेमॉन हो सकता है, क्योंकि ना सिर्फ लुकारियो ऐश की टीम का एक सॉलिड अटैकर रहेगा, बट साथ ही साथ इस पोकेमॉन का मेगा एवोल्यूशन भी ऐश को बहुत ज्यादा टफ सिचुएशंस में काफी मदद कर सकता है। वेल अब इस स्पॉट के लिए पोकेमॉन को चूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ओवर द कोर्स ऑफ एनिमे हमें ऐश के पास बहुत सारे फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स दिखाए गए हैं, बट आई थिंक कि एक पोकेमॉन जो कि हमें ऐश के पास अब तक नहीं दिखाया गया है वो है गलेड, क्योंकि गलेड एक काफी सॉलिड और स्पीडी अटैकर है, जो कि ऐश के बैटलिंग स्टाइल के लिए एक काफी परफेक्ट फिट हो सकता है। वेल ऐश अपने अपोनेंट्स के पोकेमॉन पर डायरेक्ट और क्विक अटैक करना प्रेफर करता है, जिसमें स्पीड और पावर दोनों की ही काफी जरूरत होती है। प्लस गलेड की एडिशनल साइकिक टाइपिंग भी इस पोकेमॉन को और भी ज्यादा हेल्पफुल बनाती है,
एंड आई एम क्वाइट श्योर कि ऐश इस पोकेमॉन के एडिशनल टाइपिंग और अपनी क्रेजी स्ट्रेटजीज को मिलाकर इस पोकेमॉन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। सो मूविंग असाइड दैट, अगर बात करें ऐश के लास्ट पोकेमॉन की, देन फॉर श्योर इट इज गोइंग टू बी हेराक्रॉस। नाउ आई नो इट्स गोना साउंड अ लिटिल बिट बायस्ड, बट ट्रस्ट मी, हेराक्रॉस इज अ रियली पावरफुल पोकेमॉन, क्योंकि श्योरली इस पोकेमॉन ने टाइम टू टाइम अपने आप को एनिमे में प्रूव किया है। हेराक्रॉस इज अ रियली कूल बैटलर जो कि ऐश के हर एक कमांड को काफी प्रॉपरली फॉलो किया करता था, और इसीलिए आई थिंक हेराक्रॉस ऐश की इस टीम के लिए काफी सही पोकेमॉन रहेगा, बिकॉज ऐश इस पोकेमॉन की मूव्स और बैटलिंग स्टाइल के साथ काफी फेमिलियर है, और इन दोनों को एक साथ बैटल करते हुए देखना डेफिनेटली हर बार काफी इंटरेस्टिंग होता है। सो विद दिस आई थिंक ऐश की ये टीम काफी ज्यादा कूल लग रही है। वेल आई नो कि इस टीम में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, बट सो फार ऐश की पर्सनालिटी और बैटलिंग स्टाइल के हिसाब से आई थिंक वो इस टीम को काफी ब्रिलियंटली यूटिलाइज कर सकता है, एंड नो डाउट वो इन पोकेमॉन्स की फुल स्ट्रेंथ और पावर को भी अनलीश कर पाएगा। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आपके हिसाब से क्या ऐश की ये अल्टीमेट फाइटिंग टीम सही है, या फिर इस टीम में कोई और पोकेमॉन होना चाहिए था। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। नाउ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।